नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। शोधक सम्यक धर्म की रोधक हिंसाचार। नमो तथागतशील मैं अब करुणा के दाता। बिजली हरण मंगल करण सम्यक बुद्धि भगवान। करो दया निज जान की अब दे हृदय में ज्ञान। तथागत चीवर धारी हाँ तुम्हारी महिमा न्यारी हाँ। मन सा बाता कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागतशील मैं अब जो सम्यक समुद्ध। कहूँ क्या धर्म चक्रधारी को दीना सभी ओर घुमाई मिटाया जग की अन्यारी को। तथागत चीवरधारी हाँ तुम्हारी महिमा न्यारी हाँ। तुम्हें श्याम सुंदर पुकारे हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। बुद्धि शरण अपनाई सो भैया हमने। धम्म शरण अपनाई सो वीरन हमने। परत पाता बेर मरी अब सिक्का पदन समाधियामी। धम्म शरण अपनाई सो भैया हमने। संघ शरण अपनाई। बुद्धि शरण अपनाई सो भैया हमने। धम्म शरण अपनाई। पदन समाधियामी। धम्म शरण अपनाई सो भैया हमने। बुद्धि शरण अपनाई। अन मिथ्याचारा बेर मड़ी अब सिक्का पदन समाधियामी। काय भैया लकाड़ी वाले। मिथ्याचार बेर मड़ी अब सिक्का पदन समाधियामी। बुद्धि शरण अपनाई सो भैया हमने। धम्म शरण अपनाई। पदन समाधियामी। धम्म शरण अपनाई सो भैया हमने। बुद्धि शरण अपनाई। सुनो मेरे मज बात ठाना बेर मड़ी अब सीता पदन समाधियामी। धम्म शरण अपनाई सो दादा हमने। संघ शरण अपनाई सो भैया हमने। बुद्धि
आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान बुद्ध के समय की। बुद्ध ने इस संसार में, वैसे तो आपने सुना है, कहा जाता है कि करे मित्र से प्यार सब ये जगत व्यवहार, लेकिन सज्जन लोग कुछ करे शत्रु से प्यार। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल नाम का डाकू, उसे किस प्रकार से अमृतवाणी से अपना शिष्य बनाया, ये गाथा लेकर आप लोगों के बीच में चलेंगे। पूज्य गुरु धम्मालोकु संख्या वाले के आप सभी जानते हैं, जो इस संसार में उनका शरीर नहीं है, लेकिन धम्मालोकु बुद्ध विहार जो संख्या पर बना है, जिनके द्वारा हमने धम्म की दीक्षा ली। आज सुनेंगे आप लोग कि डाकू अंगुलीमाल किस प्रकार से बनता है और भगवान बुद्ध की अमृत वाणी ने उस अंगुलीमाल कातिल को कैसे झुकाया है। सुने सभी दे ध्यान लगा के कल तुम्हें बतलाऊं। गंगा साहब, अरे डाकू अंगुलीमाल की का गाथा गाए सुनाऊं। अरे डाकू अंगुलीमाल की हम गाथा गाए सुनाऊं। डाकू अंगुलीमाल की हम गाथा रे सुनाई। आप सभी ने नाम सुना होगा श्रावस्ती का। आज तो श्रावस्ती हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खुद में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, लेकिन ये गाथा जो सुनाने जा रहा हूं 2500 वर्ष पुरानी है। भगवान बुद्ध के समय एक राजा राज्य करते थे। सुनेंगे आपके अंगुलीमाल कैसे बनता है। जन्म से कोई न तो डाकू होता न महान होता है, कभी कभी परिस्थितियां इंसान को डाकू बना देती हैं। राजा प्रसेनजित जो श्रावस्ती के शासक हैं, उनके यहां जो राजपुरोहित थे, राजपुरोहित के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, राजपुरोहित ने विद्वानों को बुलाया। आज विद्वान आकर के गणित लगाने लगे, तो कुछ विद्वानों का मानना है, जब हस्तरेखा देखी तो कहा कि यह बालक आगे चल करके मनुष्यों की हत्याएं करेगा। जब ये कहा तो आज जो राजपुरोहित हैं कहने लगे हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा प्रसेनजित को सूचना मिली है। महाराज प्रसेनजित जाकर के पहुंचे हैं, कहने लगे राजपुरोहित, अरे बच्चे का दोष नहीं है, बच्चा तो अबोध है, इसको मारना ये ठीक नहीं है, लाओ ये मुझे लाओ। आज बंधुओं, प्रसेनजित महाराज श्रावस्ती नरेश उस बालक को ले जाते हैं। कैसे ये डाकू बनता है, उसका नामकरण किया। तो नाम क्या रखा? बचपन का नाम अहिंसक रखा है। आप जानते हैं अहिंसक का मतलब होता हत्याएं जो न करता हो, जो हत्याएं न करने वाला हो। अरे श्रावस्ती नगरी कहावे, आचार्य पढ़ावे।
धारी बुद्ध सभा में फेरी दे जई भैया चीवर धारी बुद्ध। फेरी दे जइयो तत्धारी ज्ञान बताए जइयो अब तो चीवर धारी बुद्ध का भैया। याद रहे बंधुओं, आज प्रसन्नजित महाराज जैसा कि आज हम लोग देखते हैं जगह जगह, शायद ही कोई गांव बचा हो जिसमें स्कूल नहीं है, शिक्षा का स्थान नहीं है, लेकिन उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल महाराज प्रसन्नजित उस बालक को, अहिंसक को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कैसे बनता है डाकू, अभी तो इसका नाम अहिंसक है। गुरुजी का नाम था मणभद्री, और जब गुरुजी का नाम मणभद्री है तो उस बालक को गुरुजी लाड़ प्यार में माड़विक कह के पुकारने लगे। माड़विक आप जानते हैं, आज भी देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने देखा है कि क्लास में जो होशियार बालक होता है उसको भी आज भी मॉनिटर बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? तो इधर माड़विक पढ़ने में सबसे तेज है, गुरु का आज्ञाकारी है। क्या होने वाला है सुनेंगे आप, कैसे डाकू बना एक अच्छा बेटा। बालक है होशियारी पढ़े वह सारा सुनो मेरे भाई, आरे सब सही बलवान है करी रहो नित्य पढ़ाई। सभी बच्चों में होशियार वो माड़विक जिसका नाम अहिंसक, जैसे माड़विक गुरुजी कहते हैं, सबसे ही बलवान है करी रहो नित्य पढ़ाई। क्या हुआ, आज गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों ने देखा है, आज भी जाकर देखो जहां इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है, देखिए संसार में जिस प्रवृत्ति का जो भी होता है उस वैसे ही व्यक्ति को पसंद करता है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। देखा आप लोगों ने, कपूरी खावे वाले सिगरेट सुलगावे वाले की कफली अलग मिली है, और जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं उनकी बैठक अलग होगी। आज कमजोर लड़के गुरुकुल में उस माड़विक से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या क्यों? गुरुजी ने उसे गुरुकुल का भार भी सौंप दिया, होशियार बेटा है। आज सभी सोचने लगे भैया अगर हम लोग इससे कुछ कहते हैं तो ये तंगड़ा भी देखने में लगता है, होशियार भी है, गुरुजी इसी का कहना मानते हैं। अब हम लोग षड्यंत्र बनाए। देखिए एक अच्छे बेटा को कैसे डाकू बनाया जो अंगुलीमाल के नाम से जाना गया। अरे करियो ये तो न बता दे सको न, काम बन जाई काम बन जाई। माड़विक की निकले ठयोर यकड़ाई, माड़विक की निकले ठयोर यकड़ाई। आज इस विचार करने लगे हम लोग मिलकर के षड्यंत्र बनाएंगे, इसकी ऐंठ निकलवाएंगे। अब तो चीवर धारी बुद्ध मुसीबत बेटा पे भारी है, भैया चीवर धारी बुद्ध बेटा पे आई रही है मुसीबत, बेटा पे आई रही है भैया चीवर धारी बुद्ध का। भैया आज गुरुकुल में सभी बच्चों ने सलाह मिलाई, एक बुलाया भैया, हाँ बोलो। अगर हम लोग इसी तरीके से चुप बैठे रहे तो जानते हो आगे क्या होगा। इसके अलावा गुरुजी किसी का कहना नहीं मानेंगे। सभी कहने लगे अच्छा बताओ क्या बात है। बात ये हम लोग मिलकर के षड्यंत्र बनाए। अच्छा भैया आप बड़े, आप ही बताइए, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। जब गुरुजी बाहर चले जाएं, हाँ बोलिए, तो हम लोग
जब गुरुजी चले जाएंगे 10-5 दिन के लिए, और जब लौट के गुरुजी आएंगे तो हम सभी को क्या कहना है? हमको कहना है कि गुरुजी जब आप घर पर नहीं होते ना, तो ये मांडविक जिस पर आपको बहुत बड़ा विश्वास है, देखिए कैसे दोष लगाने जा रहे हैं, सलाह मिला रहे हैं। जब गुरुजी लौट के आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि आपका आज्ञाकारी जैसे आप कहते हो, लेकिन गुरुजी आप घर नहीं होते तो आपके घर पर जाता है, इससे क्या होगा मालूम? गुरुजी बहक जाएंगे, और जब गुरुजी बहक जाएंगे तो कोई न कोई गुरुजी दंड अवश्य से देंगे। एक दिन की बात, गुरुजी बोले मांडविक जी गुरुदेव अब हम बाहर जाएंगे, ये गुरुकुल का भार तुमको सौंप के जा रहा हूं। जी गुरुदेव आप जा रहे हैं, जाइए। आज गुरुजी चले गए। देखिए बंधु, 10 दिन के बाद गुरुजी जब लौट के वापस आ रहे हैं तो अब उन लड़कों की तो सलाह है। सबसे पहले एक लड़के को भेजा, जैसे गुरुजी दिखाई पड़े 10 दिन के बाद वापस आए गुरुकुल में। अब झूठी बात कैसे मिलकर कहने जा रहे हैं। एक लड़का भेजा, जाकर पहुंचा, बोला गुरुजी रुक जाओ, अभी गुरुजी गुरुकुल तक नहीं पहुंचे। उसने क्या कहा? जब आप कार्य बस जाते हैं तब मांडविक मौका पाता है। गुरुदेव तब मांडविक मौका पाता है, गुरु माता के ढिंग जाता है, मोह कुछ भी नहीं बताता है। गुरुजी जब आप बाहर चले जाते हो तो ये मां के पास जाता है। गुरुजी कहने लगे नालायक कैसी बात करता है? अरे जब वो मेरा शिष्य है तो मां के पास भी जा सकता है। तब तक सभी की सलाह है ना, सभी लड़के भागते हुए पहुंचे, कहने लगे गुरुजी बात सुनो, बात सुनो। अब तो सबकी सलाह थी, क्या बोले? जब आप कार्य बस जाते हैं तब मांडविक मौका पाता है, तब मांडविक मौका पाता है, गुरु माता के ढिंग जाता है, मुझे कुछ भी नहीं बताता है। अरे गुरुदेव जब आप चले गए तो ये मां के पास जाता है। गुरुजी कहने लगे बच्चों तुम क्या सब मिलकर के झूठी बात कह रहे हो? लड़के कहने लगे चलो चलो भैया, गुरुजी विश्वास नहीं करेंगे। एक बोला गुरुजी हाँ बोलिए, अगर घर पर पकड़ा दे उसे तब? अब तो गुरुजी के मन में शंका हुई। हाँ गुरुदेव घर पर पकड़ाएंगे, क्या देख रहे हमारे मुंह की तरफ? गुरुदेव बोले पकड़ाइए। बंधुओं एक अच्छा बेटा कैसे दोष लगने जा रहा है। चुपचाप एक लड़का उन्हीं में से निकल गया। उसने तो क्या किया, जाके पहुंचा गुरुकुल में। गुरुजी गुरुकुल तक नहीं पहुंचे। बुलाए भैया मांडविक, हाँ भैया कि आपको गुरुमाता बुला रही हैं। और इधर उन्हीं लड़कों ने गुरुजी को दुबका दिया। देखिए क्या होता है। शिष्यों ने वादा किया, समय बद दिया गुरु दुबकाई, मांडविक से जाके कह दई है अब माता तुम्हें बुलाई। शिष्यों ने वादा किया, समय बद दिया गुरु दुबकाए, गुरु दुबकाई, मांडविक से जाके कह दई है अब माता तुम्हें बुलाई।
गुरुजी की पत्नी बुला रही, माता जी बुला रही। एकदम जैसे ही उसने सुना कि मां बुला रही है, मां का आज्ञाकारी पुत्र है, चल पड़ा है। गुरुजी की पत्नी का नाम था शीला। घर जाके पहुंचा, पैर छुए, बोला मां आपने हमें बुलाया ना? अब शीला ने तो बुलाया नहीं था। उधर वही लड़के गुरुजी को दुबका के खड़े हैं, उन्होंने वादा किया घर पर पकड़ाएंगे। आज पैर छुए चल दिया, बोला मां अगर आपने नहीं बुलाया तो ऐसा करो, ठीक है मैं जा रहा हूं। शीला बोली मेरे लाल अगर तू आ ही गया है तो खाना खा ले। इधर कुछ लड़के बोले गुरुजी चलो मकान के किनारे पहुंचो और खिड़की से झांक करके देखो, जिस मानविक पर तुम्हें बहुत बड़ा घमंड विश्वास है, देखो तुम्हारे घर में है या नहीं। तो आज शीला जो है उसे थाली में खाना लेकर आई, खाना रख दिया है तो खाने लगा। एक बात जानते हो, जो शिष्य होता है गुरु के लिए पुत्र समान होता है, और गुरु की पत्नी भी मां के समान होती है। आज वो शीला उसे इतना प्रेम करती थी, उस मानविक को लाड प्यार में जब वो खाना खाने लगा तो अपने हाथों से 2-4 बार खाना उठाया और उसके मुंह में खिला दिया। लड़के बोले गुरुजी देखो, झांक कर देखो क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। जैसे गुरुजी झांके, ओहो अब तो गुरुजी के मन में बहम की बीमारी पैदा हो गई। मानविक तो निकल दिया है। गुरुजी ने सोटा उठाया, घर में पहुंचे, कहने लगे शीला क्या बात है, ये मानविक घर में क्या करने आए नालायक। शीला बोली स्वामी कैसी बात आप करते हैं। अरे गुरुजी देख लिया है, भैया गुरुजी देख लिया है और मानविक का पैरों से किया है। और पत्नी से पूछी जाई, शीला रही ने समझाई। गौतम आके लाज बचाए जाइयो, बुलाए रही शीला ठाड़ी भगवन। आज शीला की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी कहने लगे नालायक, बहुत बड़ा तुझ पर मैंने विश्वास किया, लेकिन बच्चों ने कहा वही सही है, उस मानविक को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीला हाथ जोड़ के बोली स्वामी। अरे रोई रोई शीला पति अपने से कह रही जी। मेरे भाइयों सुनेंगे आप लोग, कभी कभी परिस्थितियों में फंसकर अच्छा इंसान भी कैसे खराब होता है। वो मानविक गुरु का आज्ञाकारी आज कैसे लड़कों ने दोष लगवा दिया। आज गुरु जी की पत्नी माता शीला रो रही है अपने पति के सामने। कैसे रो रही, रोई रोई शीला पति अपने से कह रही जी। जाओ तो बहन काई रोई रोई शीला पति अपने से कह रही जी। हाथ जोड़ के बोली प्रीतम, अरे दोष मानविक को स्वामी लाई है जी।
शीला आंखों में आंसू भर लाई, कहने लगी प्रीतम तुम बच्चों के बहकावे में आगे प्रीतम। गुरुजी कहने लगे शीला अब ये तेरे आंसू मुझे जीत नहीं पाएंगे, मैंने आंखों से दृश्य देखा है, तू हाथों से खाना खिला रही थी। और क्या विचार करने लगे गुरुजी? मारविक को विद्या देनी है, आचार्य ने मन में विचार किया, गुरु देव ने मन में विचार किया। पुत्र समान शिष्य हो वह खुद मारे तो अपराध किया, पुत्र समान शिष्य हो वह खुद मारे तो अपराध किया। दूसरे के हाथों मरने से नहीं दोष मुझे लग पाएगा, दोष मुझे लग पाएगा। कैसे विचार आ रहे गुरु जी के मन में? हम ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे, अरे लोग ये जान भी नहीं पाएंगे कि गुरु ने कैसा षड्यंत्र बना दिया, लेकिन मैं इस मानव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे के हाथों मरने से नहीं दोष मुझे लग पाएगा, दोष मुझे लग पाएगा। बच जाऊं झपटे से मैं भी अब मारविक मारा जाएगा। गुरुजी विचार करने लगे हम ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि इस मारविक को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए बंधुओं, आय परीक्षा गई सोच मन लई दक्षिणा मांगे। क्या सोच रहे? अरे मानव 1000 रे कबद करबे को मांगे। मानव 1000 रे कबद करबे को मांगे। विचार करते हैं गुरुजी, हम सभी बच्चों की परीक्षा कराएंगे। देखिए मन में विचार उठे गुरु के, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और परीक्षा के बाद सभी बच्चों से दक्षिणा मंगाएंगे। उसके बाद मारविक से लास्ट में बाद में दक्षिणा मांगेंगे और तिरवाचा भरवाएंगे। तिरवाचा भर देगा तब मांगेंगे कि बेटा 1000 मनुष्य मार के आओ, ये हमारी दक्षिणा है। और जब मुझे 1000 मनुष्य मारने की तिरवाचा भर के दक्षिणा देगा, 1 मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा, 4 मारेगा, 10 मारेगा, लेकिन जब ये मार काट करेगा तो समाज में घिर जाएगा और मारा जाएगा। बाहरे गुरुजी क्या विचार करते हैं? जब करे अधिकिया तुमका मचावे चंगा सिखाते जावे। जब आतंक मचाएगा, अरे मारविक का कहूं घेर जावे रे का भैया मारो जावे। मारविक का कहूं घेरे जावे रे का भैया मारो जावे। और भैया विमल साउंड वाले, स्टूडियो वाले, कैसे विचार गुरुजी के हैं? गुरुजी मन में करे विचार दक्षिणा मारविक से मांगे। गुरुजी मन में करत विचार, विचार का भैया ऐसे
मन में आने लगे। गुरुकुल में पहुंचे, मांडविक को जाके बुलाया, ए मांडविक इधर आओ। जी गुरुदेव। पैर छुए, बताइए गुरुदेव। अब गुरुजी के मन में तो बहम की बीमारी, और आप लोग जानते हैं, एक बात बता दें, जिसके मन में किसी के अगर बहम की बीमारी हो जाए तो सब बीमारी का इलाज है, लेकिन भैया जब बीमारी का इलाज दुनिया में ना है। गुरुजी सोच रहे, मांडविक इतने दिनों में बच्चों को तुमने क्या पढ़ाया, और हमें ऐसा लग रहा कि गुरुकुल में लड़के कुछ कम है। बोला, गुरुजी कुछ लड़के घर चले गए। गुरुजी का तो निशाना यह है कि जितनी जल्द परीक्षा हो जाए और परीक्षा के बाद हम दक्षिणा मांगे, क्योंकि दक्षिणा में ही उसे फंसाने के लिए तैयार हैं गुरुजी। लेकिन गुरु के मन के विचार मन ही में है। क्या होता है, गुरुजी ने कहा, बेटा सभी बच्चों के घर सूचना कर दो, जो चले गए हैं वो भी आ जाएं, और हम 2-4 ही दिन में परीक्षा कराएंगे। धर्म प्रेमियों, सभी बच्चों के लिए सूचना करवा दी गई। बच्चे आ गए। गुरुजी बोले, मांडविक इन सब से कह दो 2 दिन बाद परीक्षा होगी। आप देखिए, गुरुजी का लक्ष्य तो वही है कि मांडविक कैसे मारा जाए। 2 दिन बाद परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा के बाद गुरुजी बोले, मांडविक कह दो इन सभी बच्चों से, अब ये परीक्षा हो चुकी है, जो भी समय लगा परीक्षा में। उसके बाद गुरुजी बोले, कह दो इन सब से कि घर जाएं और दक्षिणा लेकर आए। देखिए, संसार में आके इंसान को दान भी करना चाहिए। दान पारमता भगवान बुद्ध ने भी बताई है कि दुनिया में दान पारमता महत्व रखती है, लेकिन दान भी सोच समझ के करना चाहिए। अंगुलीमाल जो छोटे छोटे कक्षाओं में बच्चे इतिहास में पढ़ते हैं, और ये गाथा वो गाथा है, सुनेंगे आप लोग, एक अहिंसक से हिंसक कैसे बना, जैसे अंगुलीमाल के नाम से छोटे छोटे क्लासों में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वही गाथा आपको सुना रहा हूं, कैसे बनता डाकू अंगुलीमाल। आज परीक्षा संपन्न हुई। गुरुजी बोले, सभी बच्चों से कह दिया, आदेश किया कि घर जाओ, दक्षिणा लेकर आओ। धर्म प्रेमियों, सभी बच्चे दक्षिणा लेकर आ जाते हैं। मांडविक से गुरुजी बोले, मांडविक। जी गुरुदेव। दक्षिणा आ गई। मांडविक बोला, गुरुजी कमरा फुलाफुल हुई हो। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तुम्हारी तो दक्षिणा आई नहीं, क्योंकि निशाना तो मांडविक पर है। बोला, गुरुदेव अरे हम तो गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए क्या है। देखिए बंधुओं, गुरुजी बोले, अगर देने के लिए नहीं है चला जा यहां से। सोचने लगा, गुरुजी नाराज हो रहे हैं। बोला, गुरुदेव ठीक है, जो दक्षिणा चाहो घर वही दे हम लाई करे, श्याम सुंदर समर्थ हो तो दे दक्षिणा लाई कर। मांग लो गुरुजी, अगर मेरी समर्थ होगी तो दक्षिणा जरूर देंगे। कैसे बना डाकू अंगुलीमाल, जो इतिहास के पन्ने में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सुनेंगे आप। वही गाथा है, वही कहानी है। गुरुजी बोले, त्रिवाचा भरो। कहने लगा, गुरुदेव जो मांगेंगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। जैसे ही कहा, गुरुजी कहने लगे, बस रुक जा, हो गया मेरा काम। क्या मांगने वाले हैं गुरुजी, जरा ध्यान से सुनना, कैसे बना डाकू। गुरुजी होकर मंगल लगे कहीं न दक्षिणा लावो, अरे मानव 1000 रे मारी के बेटा आवो। गुरुजी बोले, 1000 मनुष्य का वध करके अब ये हमारी दक्षिणा है। जैसे बेटा ने सुना है, कहने लगा, गुरुजी गुरुजी और कुछ मांग लो। गुरुजी कहने लगे, क्यों चिल्ला रहा है, हमने पहले ही दरवाजा भरा लिया। मानव 1000 रे मारी के बेटा आवो। और सुन के गुरु की बात मने पता तो मानविक मन में, मानविक मन में, अरे बात
त गए हम हार के, अरे भैया यजुबातन में गुरुजी के शब्दों को सुनकर कहने लगा गुरुदेव अच्छा नहीं किया मेरे साथ गुरुदेव। अब तो सुन के गुरु के बेन माल भी कमल में पछतानो, भैया सुन के गुरु के वचन मन में पछतानो, माल भी कमल में पछतायो। अब तो सुन के गुरु के बेन का भैया आंखों में आंसू भर लाया गुरुदेव मेरे साथ में क्या हो गया, लड़कों ने बहका दिया। गुरुजी कहने लगे लड़कों ने नहीं बहकाया, मैंने आंखों से देखा। ओहो हो, और कुछ मांग लो। गुरुजी कहने लगे बस हमने तिरवाचा भरा लिया है। अब तो गुरुकुल के जो भी लड़के थे ना, सबकी सलाह थी, उसे षड्यंत्र बना के फंसाया, उसे दोष लगवाया। एक लड़का हंसने लगा, बोला कहो मारवे, अरे गुरुकुल में जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा ऐंठ के चलते हो तुम, मॉनिटर क्या बन गए। और उसने मजाक में क्या कह दिया, अरे गुरुजी चले गए तो गुरुमाता के पास जाते थे मस्ती करने के लिए। जैसे ये कहा मां के लिए भद्दे शब्द सुनकर कहने लगा नालायक, आज उसकी गर्दन पकड़ ली, कहने लगा अपने शब्द वापिस ले, वापिस ले, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गला दबाता चला गया, दबाता चला गया, शब्द वापिस ले, और दबाते ही दबाते गला मार दिया उसे। नालायक गुरु माता के लिए भद्दे शब्द। भाग पड़ा है, घर जाके पहुंचा है, इसकी मां दीप जला के खड़ी थी कि आज मेरा बेटा गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आ रहा है। वो मां आस लगा रही थी कि मेरा बेटा शिक्षा ग्रहण करके आ रहा है। जाके पहुंचा, मां खड़ी है, दीप जल रहा थाली में, हाथ मारा, हटा लो मां ये थाली। अरे बुझ गया तेरे परिवार का दीप मां। थाली में हाथ मार दिया, अंदर जाके पहुंचा है, पिता की तलवार खूंटी पर टंगी थी, तलवार उठाई, बोला मां बुझ गया तेरे परिवार का दीप। मां बोली बेटा बहुत दिनों से तेरी मां इंतजार में थी कि मेरा लाला गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आ रहा होगा, वो आज तुम ये तलवार खंजर उठा लिया, इसका मतलब क्या है मां? सुन मेरी बात, क्या बोला है। मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी, मारो 1000 प्राणी, सुनो मातरी, ते गागा हा दे मेरे हाथरी। मां, मेरे गुरु ने गुरुकुल में हमसे तिरवाचा भरा लिया और 1000 मनुष्य मारने के लिए हमने गुरु को वचन दे दिया है। मां बोली मेरे लाल तेरे साथ में छल हो गया। कहने लगा मैया बात तो सुन। मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी, मारो 1000 प्राणी, सुनो मातरी, ते गागा है दे मेरे हाथरी। गुरु ने तिरवाचा भरवाई, मारो 1000 जन जाई, गुरु ने तिरवाचा भरवाई, सुनो मातरी, ते गागा है दे मेरे हाथरी। मैया बोली बेटा छोड़िए तलवार। कहने लगा मां छोड़ दो मेरी बहा, आज मैया के झटका दिया है, ध्यान रखना। कहने लगा मैं गुरु को वचन दे के आया हूं मां, 1000 मनुष्य मारने के बाद ही जाऊंगा।
मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी मारो 1000 पौड़ी सुनो मातरी तेगा गहा दे मेरे हाथरी। मेरी मामा पछाड़ खा के मांगरी। ओहो बन गया डाकू, अहिंसक से हिंसक बना। ध्यान से सुने आप लोग, बचपन का नाम अहिंसक था। अहिंसा का मतलब होता है हत्या न करने वाला, अब वो हिंसक बन चुका है। अरे हुई मजबूर मानव का जाई, हुई मजबूर मानव का जाई, और बेहड़ की सूध लगाई। पोचो है बेहड़ में जाई, रो है मारा मार मचाई। बन गया डाकू, काऊ पे ना दया बिचारे, राह चलत मुसाफिर मारे। मारने का भैया डाकू जो बन गयो, रहे मारा मार मचाए। आज रास्ते में जो भी मिल जाता उसका लक्ष्य तो है 1000 मार के गुरुजी के पास जाऊंगा। मारने का भैया डाकू जो बन गयो, रहे मारा मार मचाए। काऊ पे ना दया बिचारे, ऐसो डाकू बनो खूंखार। राह चलत मुसाफिर मारे, भैया सुनियो ध्यान रे लगाए। हाहाकार मची श्रावस्ती में, बिरना ध्यान रे बिसर ना जाए। जाके संग भई घटी आई, बेटा बनो हत्यारो है। जाके संग भई घटी आई, बेटा बनो हत्यारो है। बनो हत्यारो है का बेटा बनो हत्यारो है। जाके संग भाई घटे आई का भैया। आज गुरुजी के वचन का पालन करता है, उसका लक्ष्य यही है कि 1000 मार के ही जाऊंगा। बंधु धीरे 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 गुरुजी सोच रहे थे 10-5 लोगों को मारेगा तब तक ये मारा जाएगा घर के, लेकिन उसके अंदर सच्चाई थी, उसका दोष नहीं था, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। बंधुओं 1000 मनुष्य उसने मार डाले हैं। 1000 मारने के बाद जो इसके गुरुजी है मणभद्री आचार्य, जंगल में रहने वाला, जंगली हो गया, आंखें जिसकी लाल, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। आज बंधुओं खंजर लेके गुरुजी के पास पहुंचा है, तलवार में रक्त लगा हुआ है, जाके पैर छुए, बोला गुरुदेव मैं आ गया हूं। गुरुजी बोले तुम कौन हो? गुरुदेव भूल गए, मैं वही हूं आपका शिष्य। कौन? माड़विक। जैसे गुरुजी ने सुना माड़विक,
इसका मतलब यह है कि मांडविक तुमने हमें जो वचन दिया था तिरवाचा भर के वो पूरा नहीं किया। अरे नहीं गुरुदेव, हम वही तो बताने के लिए आए हैं कि हमने आपके वचन को पूरा कर दिया। जैसे गुरुजी ने सुना उसके शब्दों को तो पूरे बदन में पसीना निकल गया। गुरुजी बोले हम कैसे माने कि तुमने हमारे वचन को पूरा किया है। खंजर दिखाया, कहने लगा गुरुदेव देखिए मेरा खंजर जिसमें रक्त लगा हुआ है। गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे मुझे पागल बना रहा है। गुरुजी सोच रहे ये मरा तो है ही नहीं। अरे हमने तो दक्षिणा इसलिए नहीं मांगी थी कि 1000 मनुष्य मार के मेरे पास में आएगा, हमने इसलिए मांगी थी दक्षिणा 10-5 मारेगा तब तक घिर के समाज के बीच में मारा जाएगा। गुरुजी बोले मांडविक खंजर दिखा रहे, इसमें क्या साबूत है? देखिए गुरुजी इसमें रक्त लगा है। नहीं, रक्त तो इसका मतलब जानवर को काट दे उसमें भी रक्त निकलता है। बाहर गुरुजी बोले हमें साबूत चाहिए, साबूत। अरे मनुष्य के शरीर का एक अंग चाहिए, एक मनुष्य के शरीर का एक अंग। सोचने लगा गुरुदेव तुमने नहीं विश्वास किया, ठीक है। पैर छुए, कहने लगा अभी दोबारा से जब आऊंगा तो साबूत लेकर ही आऊंगा। कैसे बना डाकू अंगुलीमाल, जिसे छोटे छोटे कक्षाओं में बच्चे स्कूल में पढ़ते, जिसका नाम अब ध्यान देंगे हमारी बात पर कि अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा। जब गुरु ने इस पर विश्वास नहीं किया है तो दोबारा से मार काट करता है और जिस मनुष्य की गर्दन काटता उसकी एक अंगुली काट लेता है और माला बनाई, माला उस माला में मनुष्य के शरीर की एक अंगुली डालता जा रहा है। जब इसने अपने गले में गुरु को दिखाने के लिए अंगुलियों की माला डाली थी ना, तब इसका नाम पड़ा था डाकू अंगुली माल, जो आज इतिहास में पढ़ते हो। क्या हुआ? 1000 पहले मारे, दोबारा से मार काट करता है। बंधुओं धीरे 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 999 मनुष्यों का वध कर दिया है। श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजित बहुत दुखी है। अरे जिस राजा की रैयत मारी जा रही हो वो राजा कितना बेचैन होगा। इधर प्रजा दुखी होकर महाराज प्रसेनजित के दरबार में पहुंची, धिक्कार रही राजा को। अरे राजा, ऐसे राजा का जीना ही भी बेकार है। और क्या बोले प्रजा के लोग, डाकू पैदाए को होएगा ओ महाराजा, डाकू पैदाए को होएगा ओ महाराजा, जन मारे बहो नर नारी जी। महाराज मेरी रक्षा करो। डाकू पैदाए को होएगा ओ महाराजा, जाने मारे बहो नर नारी जी। बात मेरी राजन सुनियो महाराजा, कोई डाकू दियो मरा भाई जी। बात मेरी राजन सुनियो महाराजा, कोई डाकू दियो मरा भाई जी। महाराज प्रजा की पुकार सुनिए महाराज। अरे वो राजा अच्छा नहीं लगता जब उसकी प्रजा नहीं होती है। बंधु राजा प्रसेनजित कहने लगे श्रावस्ती नरेश, और ये महाराज प्रसेनजित जो है वो कौशल वंश के राजा हैं। राजा कहने लगे आप ऐसा करिए, हमें शर्मिंदा न करें, आप हमारी प्रजा हैं। मुझे पता है कि उस डाकू ने हमारे
राज्य में बहुत से मनुष्य मार डाले हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं अब उस डाकू को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंधुओं, क्या होता है, राजा सेना लेकर चले हैं। एक बात जानते हो, ये लड़के बड़े होने के बाद कुछ भी करें, लेकिन मां की ममता बड़ा विलक्षण होती है। अंगुलीमाल डाकू की मां जानती है कि मेरा बेटा हत्यारा नहीं था, बनाया गया है। इधर उस डाकू की माला में जो अंगुलियों की गले में माला है, 999 अंगुलियां हो चुकी हैं। सोच रहा कि एक मनुष्य और कोई मिल जाए, मुसाफिर बेहड़ में उसकी गर्दन काट दें और ये गुरुजी को जाके अंगुलियों की माला दिखा दें। गुरुजी का जो मैंने गुरुजी को वचन दिया पूरा हो जाएगा। इधर उसकी मां सोच रही हत्यारा कहीं न कहीं मिलेगा। अरे राजा ने वचन दिया कि जिंदा मुर्दा हम उसे छोड़े, अगर पकड़ में नहीं आया तो मार देंगे। और मां के सामने बेटा मरे तो ठीक नहीं। आज बूढ़ी मैया जा रही, इधर भगवान बुद्ध विश्व गुरु हम सभी के मसीहा भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने सम्यक दृष्टि से देखा है उस हत्यारे अंगुली माल की माला में एक अंगुली कम है, और वो ऐसा हत्यारा है कि अपनी मां को भी मार डालेगा। और मां की ममता पर जब बेटा की तलवार चल जाएगी तो संसार में फिर बचाई क्या है। आज बंधुओं मैया चली है, इधर भगवान बुद्ध भी जा रहे हैं। जब भगवान बुद्ध चले जा रहे तो रास्ते में एक किसान मिला। किसान बोला, है साधु, शीद लगा के चले जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आगे मत जाना, बेहड़ में एक डाकू रहता है जिसके नाम से लोग डरते हैं, और जो पहुंच जाता बेहड़ में वो जिंदा तो आता नहीं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए बोले, अरे भाई किसान भाई, हम उससे मिलने जा रहे हैं। किसान कहने लगा, अरे साधु जाओ जाओ चले जाओ, तुम तो दही के धो के चूना चाटे पे जा रहे, तुम्हें गले फटे फटे तब पता लगे तुम हड्डी की शर्मा बन जाए। आज भगवान बुद्ध मुस्कुरा के बढ़े और इधर उसकी मां जा रही, देखिए होने वाला क्या है। अरे बूढ़ी मैया अंगुली माल की मन में सोच सोच रह जाए। बूढ़ी माता अंगुली माल की मन में सोच सोच रह जाए। जाए मिलूंगी हम बेटा ते, और बेटा खुद ही समझाए। अरे हत्यारा पेड़ में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, उससे जाकर समझाऊंगी, कहूंगी अरे हत्यारे ये हत्याएं बंद कर दे, और नहीं तो अपनी मां को मार दी। यही सोच के बुढ़िया चल भाई, भैया सुनियो ध्यान लगाए। धीरे धीरे डगरत जावे, माता बेहड़ को रही जाए। धीरे धीरे डगरत भैया मैया बेहड़ पहुंची जाए। और बेहड़ में जब माता पहुंची, मन दीनी आवाज लगाए। आवाज लगा रही, हत्यारे कहां छुपा, निकल के आ। जैसे ही उस अंगुलीवाल डाकू ने उसके कानों ने आवाज सुनी है, अरे वो तो यही सोच रहा था कोई एक मुसाफिर आ जाए, मेरी गिनती पूरी हो जाए। 999 अंगुलियां उसकी माला में, एक अंगुली कम है गुरु को दिखाने के लिए। जैसे ही आवाज सुनी हंसने लगा, सोचने लगा बस हो गया मेरा काम, कोई मुसाफिर आ गया है। भाग पड़ा खंजर लेके, उसे नहीं मालूम कि उसकी मां है।
सुनिया बात जब मैया जी डाकू आगे परो भैराए, धीरे से जुबाड़ो जावे माता जाती पड़ी दिखाए। भाग करके डाकू आगे बढ़ा तो क्या दृश्य देखता है, एक बुढ़िया चली आ रही। बुढ़िया गौर से देखा, ये बुढ़िया कौन है, ये मेरी मां मालूम पड़ रही है। माला की तरफ देखता, बुढ़िया की तरफ देखता, सोचने लगा बना रहने दो, अरे मां है तो क्या, मेरी माला में एक अंगुली कम है। बारे हत्यारे, मैया जब डाकू मन में करत विचार गए, और एक अंगुलिया बाकी रह गई निज माता को डरी मारे। और एक अंगुलिया बाकी रह गई निज माता को डरी मारे। ध्यान रखना, ओहो जब मां को मारने के लिए भागा है, अरे पाप कर्म से बुद्धि नाश गई। भैया सुनियो ध्यान लगाए, अरे तब तक गौतम बुद्धि दिखाने मेरा ना ध्यान बिसर न जाए। ये मां को मारने के लिए अंगुलीमान चला है। धर्म प्रेमियों, होता क्या है, थोड़ी सी निगाह घूमी तो क्या दृश्य देखता है, एक साधु चले आ रहे हैं। वो साधु कौन है, वो भगवान गौतम बुद्ध है। सोचने लगा है ये बुढ़िया मेरी मां है। वो साधु चला रहा है, अब इस बुढ़िया को नहीं मारेंगे क्योंकि माला में एक ही अंगुली की तो जरूरत है। अरे पाप कर्म से बुद्धि नाश गई। भैया सुनियो ध्यान लगाए, अरे तब तक गौतम बुद्धि दिखाने मेरा ना ध्यान बिसर न जाए। क्या हुआ, बेटा चीवरधारी बुद्ध खबर मैया की लीनी है। दादा चीवरधारी बुद्ध बेटा चीवरधारी बुद्ध खबर मैया की लीनी है। दादा चीवरधारी बुद्ध का भैया आज दया के सागर, करुणा के सागर भगवान बुद्ध विश्व गुरु सामने दिखाई पड़े हैं। उस हत्यारे ने विचार किया, मां को नहीं मारूंगा, अब इस साधु को मारूंगा। देखिए क्या होता है, तलवार लेके भगवान के पीछे कैसे पड़ता है। लेके कर में तेग चला वे बेग क्रोध कर धाया, और तू साधु का रव जाए काल तेरो आया। लेके कर में तेग चला वे बेग क्रोध कर धाया, तू साधु का रव जाए काल तेरो आया।
मार के ही गिनती पूरी करूंगा। छोड़ी नहीं आज बना में काज मारी डारे, अंगुली तेरी काट माला में डारे। खड़ा, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। क्या होता है? अरे डाकू बहुत जोर लगावे, जब भगवान को पकड़ नहीं पाता हाँप गया। सोच रहा साधु देखने में तो बुढ़ा जैसा लगता, लेकिन अरे डाकू बहुत जोर लगावे, अब पकड़ी नहीं अब बुद्धि को पावे। पीछे से जो भागत जावे और बुद्ध धीरे धीरे जावे। भागता हुआ जा रहा, भगवान धीरे धीरे जा रहे। तथागत बुद्ध क्या होता है? साधु ना रुक रहो, भाग क्यों रहो, खड़ा हुई जावे। अरे कितनी कोशिश करिए रे, निकल न साधु पावे। छोड़ी नहीं आज बनावे काज मारी ही डारे, मारी ही डारे। अरे अंगुली तेरी काट के कमाला में जब डारे। आज भगवान बुद्ध के पास में पहुंच गया अंगुली माल। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। खड़े हो गए तो खंजर भगवान के ऊपर उसने सीधा किया है। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। सोचने लगा, वाह ये साधु कैसा है। अरे मुझे देखकर लोग कांपते हैं, ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। एक बात आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध के अंदर क्या था? शीतल तरंगें थीं। आज भी आप देखिए, एक व्यक्ति पेट्रोल फेंकता है और एक पानी फेंके तो आग नहीं लगेगी, और एक पेट्रोल फेंक रहा है और किसी ने माचिस जला के फेंक दी तो आग लग जाएगी। उसकी क्रोध की तरंगें हैं, लेकिन भगवान की शीतल तरंगों ने। और बुद्ध क्या बोले मीठी वाणी सी, बेटा हमसे कह रहा कि भाग रहे हो। अरे सत्य तुझे ना दिख पड़े, हम भागत नहीं बताते हैं। बेटा इन आंखों से तुम्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य तुझे ना दिख पड़े, हमें भागत नहीं बताते हैं। हम एक जगह पर रुके खड़े, पर भागत तुझे दिखाते हैं।
रुक गया हूं, लेकिन तू कब रुकेगा? और क्या बोले, जब तू रुक जाएगा तब सत्य दिखाई देगा। पाप करने से तू भी रुक, तब सत्य तुझे दिख लाएगा, तब सत्य तुझे दिख लाएगा। पाप करने से तू भी रुक, तब सत्य तुझे दिख लाएगा, तब सत्य तुझे दिख लाएगा, तब सत्य तुझे दिख। और सब विध से सुखी ओ बेटा एक सत्य पुरुष बन जाएगा, एक सत्य पुरुष बन जाएगा। भगवान बुद्ध कहने लगे, जब तू पाप कर्म करने से रुक जाएगा तब इन आंखों से तुझे सत्य दिखाई देगा। पूरी शक्ति से भगवान के ऊपर खंजर चला रहा, लेकिन खंजर वहीं रुक जाता, तलवार वहीं रुक जाती है। बंधुओं, बुद्ध बोले, बेटा मुझे मारेगा? हां मारूंगा। बुद्ध हाजिर है तेगा से सिर कटाने को। अरे काट ले तू मेरी अंगुली खड़े कटवाने को। हम गर्दन भी कटवाएंगे, अंगुली भी कटवाएंगे, लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। भगवान बुद्ध जानते हैं इसे षड्यंत्र में फंसाया गया है। बंधुओं, बुद्ध ने कहा कि हमने सुना कि अंगुलीमाल डाकू बहुत शक्तिशाली है, क्या सच बात है? कहने लगा पता चलेगा। भगवान बोले, मुझे मार देना बेटा, चिंता मत कर। लेकिन ये छोटी सी चट्टान पड़ी थी, भगवान बुद्ध ने कहा क्या इसे चटका सकता है? उसने एक मुष्टिक मारी, 2 खंड कर दिए। भगवान मुस्कुराए, कहने लगा बताइए, चटक गई चट्टान? भगवान मुस्कुराए, बोले हां शक्तिशाली हो। बुद्ध ने कहा बेटा ये आम का वृक्ष खड़ा है, इस पर चढ़कर जाओ, हमारे लिए पत्ता तोड़कर लाओ। कहने लगा बारे साधु, हम पत्ता तोड़ने जाएं तब तक तुम भाग जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? भगवान बोले हम भागेंगे नहीं। और बेटा एक बात सुन, हम जो बोलते वो सत्य बोलते, भागेंगे नहीं, तुम पत्ता तोड़ के ला। चढ़ गया वृक्ष पर, टहनी को तोड़ के सामने फेंक दिया, लो। भगवान मुस्कुराए, शक्तिशाली हो? बोला हां, वैसे ही हमने 1999 मनुष्य मार डाले। अच्छा ऐसा करो, इस डाली को जहां से तोड़ा वहीं लगा कर आओ, लगाओ शक्ति के द्वारा, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई शक्ति नहीं संसार की है जो तुमसे आके टकराए। टहनी को लेकर चढ़ गया, लेकिन वो लगे कैसे? उतर आया, बोला ये लगेगी कैसी? भगवान बुद्ध बोले ये तो तुम जानो कैसे लगेगी, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई संसार की शक्ति नहीं जो आके टकराए। बुद्ध बोले बेटा तेरे साथ में छल हुआ। और क्या बोले भगवान बुद्ध? हिंसा करने से स्वर्ग मिले, ऐसा हो सकता नहीं कभी। हत्या करके मनुष्य को कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता है। इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो हत्या करके मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बताऊंगा बाद में। हिंसा करने से स्वर्ग मिले, ऐसा हो सकता नहीं कभी। काजल से काजल का धब्बा धोने से धुल सकता न कभी। काजल से काजल भगवान कहने लगे बेटा संसार के अंदर कोई मनुष्य हिंसा करके हत्या करके स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। अब ये तो अंगुलीमाल को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को भी थोड़ा समझा दें। देखा होगा आप लोगों ने समाज में ऐसे ऐसे ढोंगी पनप गए, देखा है कैसे? जरा ध्यान देना, बाद में ये मत, पहले मेरी बात को सुनना ध्यान से, उसके बाद समझना।
ना आप लोग ये कहें अरे भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां पत्थर की हैं कि नहीं, बोलो। लेकिन हम जो बात कहने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना। इस देश के अंदर अब बिन बुद्धि बिन ज्ञान, क्योंकि भगवान अंगुलीमाल को समझा रहे, हम थोड़ा तुमको भी समझाए। अब बिन बुद्धि बिन ज्ञान पूजे घर घर पत्थरा, अब बिन बुद्धि बिन ज्ञान। हमारी बात सुन के आप लोगों के दिमाग में करंट जैसा दौड़ा होगा, क्योंकि हमने बोल दिया पूजे घर घर पत्थरा। लेकिन ध्यान रखना, मूर्तियां तो सभी की पत्थर की हैं, लेकिन हम क्या कहने जा रहे हैं उस पर गौर करें आप लोग। देश में ढोंगियों ने कहा अरे देवी खावे मेढ़ा बकरा, कालू खाए अंडा। देखा आप लोगों ने, बताते देवी मेढ़ा बकरा मांगती है, देवी के नाम से बकरा छोड़ दिया, कान काट के चढ़ा दो, देवी भी मोहल्ला में बांटे खाइए, भगत जी खाइए। हैं? आप बताइए इस देश में किसी भगत ने ये कहा मेढ़ा की, बकरा की, मुर्गा की बलि तो बताई, लेकिन किसी भगत ने ये कहा कि देवी शेर की बलि मांग रही। बताओ, शेर की बलि इसलिए नहीं बताई कि पहले तो पकड़ने जाएगा उसी को खा लेगा, और धोखे धड़े में पकड़ के ले भी आया ना, तो बलि चढ़ाते समय अगर शेर छुट गया तो वो भगतरे ने खाए ले। अरे ढोंगियो, देवी खावे मेढ़ा बकरा, कालू खाए अंडा। और शेर सेड़ा हुआ कोई नहीं भागे, जहां से जगह घबराए, बहु जगह ऐसो अंधरा, अब मिले बुद्धि मिले ज्ञान। इस देश के अंदर हमारी माता बहनें जिस बर्तन में दूध गर्म करती हैं, उस पात्र को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़िया, दुधाड़ी। ये हड़िया शब्द पाली भाषा का, हिंदी का नहीं। हिंदी में कुंभ कहते, घड़ा कहते, इंग्लिश में जग कहते हैं ना। तो देखिए, अरे दूध मलाई खुदाई खाई, सुनियो मेरे भाई। दूध गर्म किया, खुद खाया, रिश्तेदारों को खिलाया। दूध मलाई खुदाई खाई, सुनियो मेरे भाई। और जब दुधारी फूट गई तब क्या करते हैं लोग? और फूट दुधारी जबई जावे, तब बूढ़ी अम्मा कहा कहे, जब हड़िया फूटी दूध गर्म करे वाली, बिटिया जब दुधारी देवी मैया की थाने पर ले जाइयो। फूटी दुधारी जबई जावे, देवी खाए खपरा, पूजे घर, अब बिन बुद्धि बिन ज्ञान। सोचिए, अरे देवी माँ के स्थान पर गंदगी करते हो। जहां माँ गौतमी जिन्हें गमा देवी आज आप लोग कहते हो, ये माँ गौतमी का मंदिर गांव गांव में है। ये प्रजापति गौतम बुद्ध की मौसी थी, उनकी पूजा गांव गांव में होती, जिन्हें आप गमा देवी कहते हो। और देवी के स्थान पर खपट्टा डालते हो, गंदगी करते हो, बाद में क्या कहते हो? बौद्ध धर्म वाले बुराई करते हैं। इसमें बुराई की बात क्या है? अरे मलाई तुमने खाई तो खपट्टा देवी अम्मा साफ करें। अब बिन बुद्धि बिन ज्ञान, पूजे घर घर पथरा, अब बिन। ये बात हमने इसलिए कही कि आज भी इस देश के अंदर लोग बलि चढ़ा के मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं। हे मानव,
तेरा कर्म संस्कार तेरे पीछे चलता है, अच्छा करेगा अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। जैसे मनुष्य की परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती है, वैसे ही मनुष्य के द्वारा हुआ किया हुआ कर्म संस्कार कभी उसकी पिछाई नहीं छोड़ता है। बैलगाड़ी में बैल मचाते ना, तो बैलों की पिछाई कभी बैलगाड़ी के चक्के पहिए छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही हमारा आपका कर्म संस्कार कभी पिछाई नहीं छोड़ता है। भगवान बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से कहने लगे, बेटा वहीं आ जाइए, तुम हत्या करके स्वर्ग में जाना चाहते हो बेटा, तुम्हारे साथ में छल हुआ है। ओहो, बुद्ध की अमृतमयी बाणी, मुस्कुराते हुए बुद्ध, आज शीतल तरंगों ने, भगवान की शीतल तरंगों ने उसकी क्रोध की तरंगों को शीतल ठंडा कर दिया। बुद्ध ने कहा कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, इंसान हत्या करके स्वर्ग में जाना चाहता है। आज वही डाकू अंगुलीमाल भगवान की वाणी सुनते सुनते ही उसका हृदय पिघल गया और एकदम रो पड़ा, चढ़ पकड़ लिए, कहने लगा, हे महामुनि, आप हमारे गुरु बन गए। आपने मुझे बता दिया है कि हत्या करके मनुष्य कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचता है। अरे हम पाप कियो अति भारी, हमने अज्ञान में पढ़ के हत्या कर डाली। अरे हम पाप कियो अति भारी, मोको क्षमा करो तपधारी। और हम लीली शरण तुम्हारी। ये दुनिया के लोग मुझे कैसे क्षमा करेंगे भगवान? हे महामुनि, मैंने कितने मनुष्यों को मारा, 1999 मनुष्य मारे। वो माताएं क्या करेंगी जिनके बेटा मार डाले? वो बहनें क्या करेंगी जिनके भाइयों को मार डाला? वो पत्नियां क्या करेंगी जिनके पति को मार डाला? ये भगवान समाज मुझे कैसे माफ करेगा? मैं अज्ञान में पढ़ के हत्याएं की है, अब मुझे क्षमा करो। मारे बहुजन दयान बिचारी, अब मुझे क्षमा करो तपधारी। और हम लीली शरण तुम्हारी। आज भगवान बुद्ध के चरणों में रो रहा है। भगवान बुद्ध बोले, बेटा देख, तूने अज्ञान में जो भी पाप किया है, लेकिन एक बात का ध्यान रख, मनुष्य संसार में गलत कर्म करके अगर मर जाए तो वो ये न जाने कर्म संस्कार उसकी पिछाई छोड़ गया। लेकिन हाँ, गलत करने के बाद मनुष्य अगर पश्चाताप करता है और अपने जीवन में सुधार करता है, बेटा एक काम कर, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े आंखें जिसकी लाल, बड़े बड़े बाल, जंगल में रहता जंगली बन गया था। भगवान बोले एक काम करो, वो सामने जो नगर दिखाई दे रहा है, जी भगवान, ये हमारा भिक्षा पात्र पकड़ो। भिक्षा पात्र था भगवान बुद्ध के पास। सामने चले जाओ उस नगर में और हमारे लिए रोटी मांग कर लाओ। क्या बोले भगवान बुद्ध? गौतम ऐसे कई बात ये सही नगर में जावो, अरे लाभ भिक्षा मांग के का बेटा हमें खिलावो। अरे नगर दे जावो, नगर दे जावो,
आज भगवान की आज्ञा मानकर चला है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, अरे प्रजा को नहीं मालूम है कि उसने हत्या करना बंद कर दिया। जनता को क्या मालूम? अभी भेष तो डाकुओं का है। आज्ञा पाकर चले भाओ सो रयत भयो नगर में भारी। जैसे ही चला नगर की तरफ, जनता ने देखा ये भाई हत्यारा चला रहा, अंगुलीमाल बचो बचो। अरे लोग चीख कर भागने लगे हैं। आज्ञा पाकर चले भयो सो रयत भयो नगर में भारी। अरे आओ अंगुली माल है का कह रहे सब नर नारी। आरो अंगुली माल है का कह रहे सब नर नारी। आज श्रावस्ती तो महानगर था ना, बड़ा नगर था। जब लोगों ने देखा ये अंगुलीमाल आ रहा है, महिलाएं बच्चे भाग भाग के किवाड़े बंद कर लिए। कुछ महिलाएं अपने पति के गले से लिपटी कान लगी। अब मुझे बताइयो, अब तक तो नगर में रात तो वो जंगल में रहता था, अब ये नगर में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, बताओ। और गले से लिपट गई, कैसे बोली? अरे पति अपने से पत्नी भैया रोई कहेगी। पति अपने से पत्नी भैया रोई कहेगी। कोई आए रहो हमें, कोई आए रहो अंगुली माल पति अपने से पत्नी भैया रोई कहेगी। और बोली महिलाएं, अरे लड़ी का और लड़े की स्वामी जाते डर पते जी। ये जी चुप हो बत, हम चुप हो बत रो बत लाल पति अपने पत्नी भैया रोई कहे जी। सभी कहने लगे हिम्मत जुटाओ, अगर ये डाकू नगर में आ गया, भगवान ने भेजा रोटी मांगने, अपनी अपनी छतों पे चढ़ चलो। आज श्रावस्ती के लोग छतों पे चढ़ गए। ईंट पत्थर सोटा जो जिसके हाथ में पड़ा, जैसे नगर की गलियों में आता है वो अंगुलीमाल, छतों से फेंकने लगे लोग। आज चीख रहा है बचाओ बचाओ भगवान बचाओ। भगवान बुद्ध थोड़ी देर में पास में पहुंच गए, और भगवान ने इसीलिए भेजा था कि थोड़ा बहुत इसको भी आनंद मिल जाए, क्योंकि इसने जो कर्म संस्कार किया उसका थोड़ा बहुत तो फल इसे मिले। शरीर से रक्त बह रहा उसके, भगवान पहुंच गए और भगवान बुद्ध बोले, हे श्रावस्ती के भाइयों इसे मत मारो, देखो देखो अभी हत्या नहीं करता, मैं इसके पास खड़ा हूं। भगवान बुद्ध ने विश्वास दिलाया और अंगुलीमाल हाथ जोड़ के कहता है, भाइयों मुझे क्षमा कर दो। बंधुओं, भगवान की वाणी सुनकर कुछ लोग नीचे उतरे छतों से, और महानगर था, राजा पकड़ने के लिए निकल चुके उसे। भगवान बुद्ध कहते अब हत्याएं नहीं करता है, देखो। तो लोग पास में आए, उसके भिक्षा पात्र में रोटी डाली, और भगवान के लिए लोग क्या बोल रहे हैं भागे भाई, अरे हुई मंगल कहीं नर नारी, अरे हुई मंगल कहीं नर नारी,
दोष के पात्र में भोजन डाल दिया है और भगवान तुरंत ही उसे लेकर वापस फिर चल दिए। कहा के लिए? जेतवन के लिए। अभी नगर तो बहुत बड़ा था, सबने नहीं जाना, राजा पकड़ने के लिए भाग रहे। भगवान बुद्ध ने आज जिस पूर्णमासी को हम लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, ये रक्षाबंधन कैसे है? 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से समाज की रक्षा की थी, जो मनुष्यों को मार रहा था। और भगवान ने उस अंगुलीमाल को श्रावणी पूर्णमासी के दिन ही उसका मुंडन किया और उसे साधु बनाया, भिक्षु बनाया। धर्म प्रेमियों, आज कासा रंग का चीवर पहना दिया और इधर महाराज प्रसेंजित उसे पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। क्या होता है? भूप प्रसेंजित जाए बड़े घबराए घुसे बाबन में। राजा पकड़ने तो गए लेकिन डरते हुए जा रहे हैं। मिल गए तथागत आए कबाबे हड़ने। राजा ने देखा सामने कि इस बेहड़ में और तो कोई नहीं नजर आ रहा है, 2 साधु आ रहे, 2 साधु। और वो साधु कौन है? भगवान बुद्ध हैं और वही अंगुलीमाल हत्यारा अब साधु बन गया। मिल गए तथागत आए कबाबे हड़ में। डाकू ना पड़ो दिखाए रहे घबराए सोच रहे मन में। जब डाकू नहीं मिलता है तो सोच रहे राजा। मिल गए तथागत आए बाबे हड़ में। मिल गए तथागत आए। आज उन दोनों साधुओं को देखकर राजा को क्या मालूम कौन है ये? राजा जाकर के पहुंचे हैं, नमस्कार किया, प्रणाम किया। ए साधुओं, इस बेहड़ में एक डाकू रहता है जिसने हमारी बहुत सी प्रजा मार डाली। वो आप इस बेहड़ में घूम रहे, अगर वो मिल गया जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध बोले, राजन क्या आप डाकू को पकड़ने आए हैं सेना को लेकर? हाँ। अगर हम डाकू दिखा दे तो? राजा हंसने लगे, कहने लगे, देखो साधु का दिमाग खराब है, ये मुझे डाकू दिखाएगा। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि डाकू तो साधु वेश में बगल में खड़ा ही है। राजा ने हंस के कई बातें सही 10 दिखलावो। साधु अगर उस 10 डाकू को आप दिखा देंगे तो सारे संसार के लोग आज से आपको विश्व शांति की पदवी देंगे। राजा ने हंस के कई बातें सही 10 दिखलावो। हो सबका उपकार रे शांति पदवी पावो। सारी दुनिया आपको शांति की पदवी देगी, विश्व गुरु के नाम से आपको लोग पूजेंगे। 1999 कत्ल करने वाला वो डाकू आप जैसे साधु कैसे दिखा देंगे? वो अंगुलीमाल बगल में ही खड़ो, मुस्कुरा रहो। हो सबका उपकार रे शांति पदवी पावो। आवे मन में ना धीरज बंदई की नहीं आवे। मन में ना धीरज बंदई की नहीं आवे। राजा बोले, मुझे यकीन नहीं है कि आप उस डाकू को दिखा देंगे। भगवान ने कहा, देखो
ये हमारे बगल में जो साधु खड़ा है, इसे पूछो कौन है। अंगुलीमाल हाथ जोड़ के राजा प्रसेनजित के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, महाराज प्रसेनजित श्रावस्ती नरेश, मेरा इनाम डाकू अंगुलीमाल। जैसे ही कहा, राजा के हाथ से तलवार छूट पड़ी। कहने लगा, महाराज डरिए नहीं, डरिए नहीं, अब मैं डाकू नहीं हूं। हमारे गुरु ये खड़े हैं, इन्होंने मुझे बता दिया कि मनुष्य चाहे जीवन में कुछ भी करे, लेकिन हिंसा कर्म करके, हत्याएं करके मनुष्य कभी स्वर्ग और नरक की बात करता तो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरे गुरु ने मुझे बता दिया, ये भगवान बुद्ध हमारे गुरु हैं। बंधुओं, राजा बोले, ये बताओ कि तुम डाकू कैसे बने, क्यों बने। आज वही अंगुलीमाल प्रसेनजित के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं डाकू कैसे बना, सुनिए। अरे अंगुलीमाल ने कहिया का राजन, सुनियो बात हमारी। अरे महाराज, हम जब गुरुकुल में पढ़ने पहुंचे, गुरु ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे गुरु का नाम बड़भद्री। गुरुकुल के लड़कों ने मेरी मेहनत से, मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, ईर्षा हो गई उन बच्चों में, तो गुरु जी को बहका दिया। आज बताने लगा अंगुलीमाल, अंगुलीमाल ने कहिया कर राजन, सुनियो बात हमारी। अरे अरे 1000 मनोज मारन की गुरु ने दक्षिणा मांगी। अरे मेरे गुरु ने हमसे तिरवाचा भराया, लड़कों ने गुरु को बहकाया, तो 1000 मनुष्य मारने के लिए दक्षिणा में मांग दिया। महाराज 1000 मनुष्य मारने की गुरु ने दक्षिणा मांगी। गुरु जी की हम बात माने, हमने हत्या कर डाली। हम हत्याएं कर डाली, गुरु जी की अब बात माने, हमने हत्याएं कर डाली। भगवान बुद्धि की शरण में आए गए, बन गए जे हितकारी। महाराज प्रसेनजित और शरण आपकी आए, राजन रक्षा करो हमारी। हमारी महाराजा रक्षा करियो हमारी, शरण आपकी आए, राजन रक्षा करो हमारी। अंगुलीमाल ने आज कह दिया है, इस तरीके से हम डाकू बने। ये हमारे गुरु भगवान बुद्ध हैं। बंधुओं, जैसे ही सुना प्रसेनजित महाराज ने, राजा सोचने लगी, भगवान बुद्ध विश्व गुरु है, धन्य है आप। पैर पकड़ लिए और राजा बहुत खुशी भय मन में, धन्य धन्य है बुद्ध भगवान। शत्रु मित्र बन जावे भैया, ऐसो देवत ज्ञान बताए। धन्य है बुद्ध भगवान, शत्रु मित्र बन जावे भैया, ऐसो देवत ज्ञान बताए। विपता सब रैयत की मेटी, डाकुलीनो शिष्य बनाए। बहुत प्रसन्न हुए महाराज। अब हम पूरे परिवार के साथ आएंगे और आकर के भगवान की धम्म में दीक्षा लेंगे।
चल दिए महाराज प्रसन्नजित। कहां के लिए? महल के लिए, पूरे परिवार को बुलाने के लिए। लौट महल को चले भाई राजा, भैया सुनियो ध्यान लगाए। धीरे धीरे टगरत जावे, राजा महल न पहुंचे जाए। और धम्म दीक्षा हम उली है, राजा मन में करे विचार। और पूरे परिवार को लेके राजा मन में पहुंचे जाए। और धम्म दीक्षा राजा लीली, भैया सुनियो ध्यान लगाए। और डाकू अंगुली माल की कहानी, बेरो ना तुमको दैया सुनाए। इस प्रकार से महाराज भी शरण में पहुंचे, अंगुली माल भी पहुंचा है। ध्यान दें, ये जो वॉल्यूम हमने कैसेट का डाकू अंगुली माल का जो आपको सुनाया है, एसआर कैसेट मैनपुरी के माध्यम से, और ये जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है विमल साउंड एवं स्टूडियो और पवन कंप्यूटर वाले, रामनगर मार्केट, शाक्य मार्केट रामनगर। धर्म का मार्ग है सच्चा रे, धर्म का मार्ग है सच्चा। पर पंचशील के पावन पथ से बनता न रे अच्छा। धर्म का है मार्ग सच्चा रे, धर्म का। और ध्यान दें, इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हमारे जो नाल वादक हैं गंगा साहब बौद्ध जी, चिमटा पर संगत कर रहे हैं संगपाल बौद्ध जी, और नक्काड़े पर हमारे भैया राम सेवक जी, ग्राम छतौनी बैतपुरा के पास में। और हमारा विशेष सहयोग जो दिया है, आप सभी जानते हैं, प्रिय शिष्या रायश्री बौद्ध, ये सभी के सहयोग से जो हमने, और हमारे विशेष बात को ध्यान दें, पूज्य गुरु धम्मालोकु संकिसा पर जो हम हर वर्ष जाते हैं, मेला लगता है जो धम्मालोकु बुद्ध विहार संकिसा पर बना हुआ है, ये हमारे दीक्षा गुरु की देन है। आज संकिसा पर हर वर्ष लोग एकत्रित होते हैं। मास्टर महाथेरा धम्मालोकु जी, धर्म का है मार्ग सच्चा रे, धर्म का है मार्ग सच्चा। पंचशील के पावन पथ से बनता न रे अच्छा। धर्म का है मार्ग। कभी ना बनिए विचारी, अरे बुरी नजर से नहीं देखना औरों की नारी। कभी ना बनिए विचारी रे, कभी ना। सभी को समझ बहन माता रे, सभी को समझ बहन माता। और बौद्ध धर्म के पावन पथ की रास्ता बतलाता। सभी को समझ बहन माता रे, सभी को। मानव डरना, किसी की चोरी मत करना रे, किसी की। बंधुओं, अरे अंगुली माल की गाथा रे हम तुमको सुनाई गाय की।
भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, समय हो रहा है। नर नारी करो या राम अवरे अपने घर जाएगी। महाराज रहूं तुमरे चरणों का दास। छोटो सुख नगला, छोटो सुख गाँव नगला कुआजू है चिताइन के पास। मैनपुरी से किशनी रोड पर चिताइन सुना ना, उसी के बगल में नगला कुआ हमारा गांव। मेरा नाम श्याम सुंदर बौद्ध, आप लोग जानते हैं। 24 वर्ष हो चुकी मुझे भगवान बुद्ध के धम्म कथा कहते हुए। महाराज सुनाई दे लीला मैंने भरपूर, सभी नमस्ते लीजो, सभी नमस्ते लीजो, करियो मेरी माफ कसूर। वैसे तो कसूर किया ही नहीं, और माफ करने से पहले हमें बता देना, तो अब माफ कर देंगे तो भी गड़बड़ी हो जाएगी, बताएंगे तो हम सुधार कर सकते हैं। अब तो चीवरधारी बुद्ध भैया, चीवरधारी बुद्ध, लाज तुम मेरी राखी है। अब तो चीवरधारी बुद्ध, लाज तुम मेरी राखी है।